सब लोगों का राम राम सा सादर प्रणाम, नमस्कार। बोलिए करणी माता जी की जय। बोलिए गुरु जांबेश्वर भगवान की जय। बोलिए रामदेव बाबा की जय। बोलिए बाबूजी महाराज की जय। बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय। आज की इस विशाल नामांकन रैली में सर्वप्रथम मैं बाबा साहेब को नमन करते हुए हमारे बीच पधारे कल्ला साहब, गोविंद राम जी मेघवाल साहब, भंवर सिंह जी भाटी साहब, महेंद्र जी गहलोत साहब, मोडाराम जी मेघवाल साहब, बिस्नाराम जी सियाग, यशपाल जी गहलोत साहब, मोहन लाल जी लीलड़ साहब, राम निवास जी तर्ड साहब एवं सम्मानित मंच तथा पंडाल में विराजमान दूर दराज से पधारे हुए सम्मान्य देवतुल्य बुजुर्ग माताओं और बहनों एवं युवाओं, प्यारे बच्चों, आज की इस विशाल नामांकन रैली में आप सभी ने बड़ी संख्या में शामिल होकर अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डोडी परिवार की परिस्थितियां चुनाव लड़ने के अनुकूल नहीं थी। आज यह नामांकन आपके चहेते श्री रामेश्वर जी डोडी साहब को भरना था, पर उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण नोखा की 36 कौम की जनता की मांग पर प्रदेश नेतृत्व एवं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आपकी भावनाओं का कदर किया के अनुरूप मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा। मैं कभी राजनीतिक में नहीं रही। राजनीतिक हमारे परिवार में केवल डोडी साहब ही करते हैं, यह आप सबको मालूम है। डोडी साहब के ब्रेन हेमरेज होने से लेकर अब तक मैं डोडी साहब की पास सेवा में रही। आज नामांकन का समय था, इसलिए कल शाम को दिल्ली से यहाँ पर आप लोगों के बीच आई। भगवान की कृपा और नोखा के लोगों के असीम वे जल्द स्वस्थ होकर हम सब के बीच में होंगे। नोखा की जनता के जज्बे और हौसले को मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि नोखा विधानसभा के इस चुनाव में जीत नोखा की जनता की होगी। प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। नोखा विधानसभा क्षेत्र के जो कार्य अधूरे रह गए हैं या किसी कारणवश छूट गए हैं, वो अपन सब मिलकर पूरा करेंगे। नोखा सही पूरे प्रदेश का विकास होगा। डोडी साहब ने अपना जीवन किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी वर्ग सहित 36 कौम की जनता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। डोडी साहब की अस्वस्थता के चलते आपकी जनता भगवान होती है और आप में इस अवसर पर जनता जनार्दन को साक्षी मानकर वचन देती हूँ। विकट से विकट परिस्थितियों में भी आप लोगों के लिए आदरणीय
रामेश्वर जी रूडी साहब के मार्गदर्शन में सदैव तत्पर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। इस विधानसभा चुनाव के संबंध में मैं आग्रह करना चाहूंगी, ये चुनाव सुशीला रूडी का नहीं, ये चुनाव है मौका की जनता का और छत्तीसगढ़ का। मैं आपके लोगों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी इनकार न कर सकी। आप लोगों के मान सम्मान आग्रह को देखते हुए मैंने आज विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। रूडी परिवार की जनता का सदैव ऋणी रहेगा, किंतु मैं और हमारा परिवार रात दिन एक करके आपके इस ऋण को उतारने का प्रयास करेंगे। आप सब और रामेश्वर रूडी बनकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है। आगामी 25 नवंबर को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान कर भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। ठीक। राजस्थान की जनता की धड़कन, दिलों की धड़कन, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हमारे राजस्थान के प्रभारी और बहुत ही सक्रियता के साथ हम सब का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री, बुलाकीदास कल्ला जी, कोलायत से जो विधायक हैं और मंत्री हैं ऊर्जा के, भंवर सिंह जी भाटी साहब, भाई हमारे महेंद्र जी गहलोत, पार्टी के जिला अध्यक्ष देहात आदरणीय बिश्नाराम जी, कड़वासरा जी, हमारे साथी आरपी चौधरी जो कि संचालन कर रहे हैं, और सामने विराजमान नोखा से पधारे हुए गांव-गांव और ढाणियों से सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माँ और बहनों, आज सुशीला जी ने ठीक कहा कि हमारे आदरणीय नेता रूडी साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आकस्मिक जो है सुशीला जी को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पुरानी याद दिलाना चाहता हूं कि ये मेरी कर्मभूमि रही है और मुझे कहते हुए खुशी है कि रामेश्वर रूडी जी जो पूरे राजस्थान के अंदर घूम घूम कर पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें आदरणीय नेता गांधीवादी विचारों के धनी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जैसे मिले हैं। अगर हमसे छोटी मोटी कहीं भूल भी होती है तो सुधार करके हमें सही लाइन पे लाने का काम करते हैं। साथियों, आज हमें कहते हुए गर्व है कि भारत के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जैसा आज राजस्थान की धरती पे हमें मिले हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी 25 लाख का फ्री मुआवजा आपको इलाज के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन चिरंजीवी योजना देकर पूरे राजस्थान में आदरणीय गहलोत साहब ने डंका बजा दिया है कि बाहर के लोग भी आकर के जयपुर में इलाज कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा देख लें, अगर मैं योजना गिनाऊं, आज 1000 रुपए पेंशन, 100 यूनिट आपको लाइट फ्री, 2000 ट्यूबवेल पे फ्री देने का काम, 8 रुपए में हमारी आपको याद है कि 8 रुपए के इंदिरा रसोई ओपीएस दे के कर्मचारियों को निहाल कर दिया। आप अगर देखेंगे तो राजस्थान में जहां भी नहरें हैं उन नहरों का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। आज खाजूवाला क्षेत्र, कोलायत क्षेत्र, हमारी नहरों का पुनरुद्धार हो रहा है, खालों का निर्माण हो रहा है, माइनरों का निर्माण हो रहा है,
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आपने जसरा सर को तहसील बनाकर और हमारे नोखा का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इनकी बहुत पुरानी मांग थी। आपने जसरा सर में कॉलेज देने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डूडी परिवार को कि जो मैंने 3 और 8 के बीच में एमएलए रहा, मैंने अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने का काम किया, लेकिन आज यह मूर्ति आपने मीटिंग रखकर बाबा साहब को भी याद दिलाया, बाबा साहब की मूर्ति का शोभा बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब का आते ही मैंने देखा कि गहलोत साहब जो है नमन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस वो पार्टी है जो अंग्रेजों से लोहा लेकर इस देश में डेमोक्रेसी लाने का काम किया। और आज जिस मूर्ति के आगे बैठे हैं, मैं याद करना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं याद करना चाहता हूं महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने संविधान का मसौदा बनाने के लिए विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर का चयन किया। आप जानते हैं कि आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संविधान लागू किया। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर यह कांग्रेस की देन है जिसने पूरे भारत में विकास करने का काम किया। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस है जिसने इस देश का विकास किया, और एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारा बहुत ऐतिहासिक है। आप देख रहे हैं कि 700 किसान शहीद हो गए। ये किसानों की धरती है। हमारे डूडी जी को किसान केसरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उनके रास्ते पे चलकर आने वाले 25 नवंबर को आप इसको कांग्रेस को जिताना है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, ए मेरे किसान भाइयों, ए मेरे दलित भाइयों, यदि हम छोटी छोटी पार्टियों में बंट जाएंगे तो कहीं कांग्रेस को नुकसान मत कर देना। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आज जिस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है, ये खाली राजनीति के लिए चुनाव नहीं कर रहे हैं। देश के प्रजातंत्र को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। चुनाव न्याय और अन्याय के बीच में है। ये जो भाजपा है, ये देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, चूंकि आज मुख्य भाषण सीएम साहब का होगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मुझे खाजूवाला में भी मेरी मदद करें। और मेरा जो नोखा में मेरी कार्य कर्म भूमि रही है, मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, आपने मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया था, लेकिन इस बीजेपी ने हमारी राजनीतिक हत्या की थी। अगर गोविंद राम अगर राजनीति में आज स्तंभ बना है, इसकी देन आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की है, ये कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए मैं भाइयों से अपील करने आया हूं। आज मैं खाजूवाला में चुनाव लड़ रहा हूं, हमारे भाई यशपाल गहलोत पूर्व में लड़ रहे हैं, हमारे भाई राजेंद्र जो है हमारे लुनकनसर में लड़ रहे हैं, भंवर सिंह जी कोलायत में लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि सब एक मां के होकर, सब जाति और धर्म के लोग एक होकर आने वाली 25 तक पूरे गांव में घुस जाओ, गांव गांव में जाओ, हमारे गहलोत साहब की योजनाएं बताओ। इनके सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, ये जो मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे हैं, इनके बारे में बताओ। और आने वाली 25 तारीख को सुशीला देवी जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। यही मेरी अपील है, यही मेरा निवेदन है। मैं झोली फैला के वोट मांग रहा हूं। आप वोट देकर सुशीला जी को जितावें और कांग्रेस का लाज लावें। इसके साथ कांग्रेस पार्टी, आनंद नहीं आया, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, रंधावा साहब, गोविंद सिंह डोटासरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रभावी मंत्री एआईसीसी के सेक्रेटरी महोदय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, सम्मानीय गोविंद जी मेघवाल, भंवर सिंह जी भाटी, दोनों हमारे शहर और देहात के अध्यक्ष विष्णाराम जी और यशपाल जी, और भगवानाराम जी, आदरणीय सुशीला जी, डूडी और मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं। डूडी जी जब बीमार हुए तो मुख्यमंत्री जी ने सारे काम छोड़कर उनकी उपचार व्यवस्था की और उसके बाद उनको वहाँ पे फोर्टिस एस्कॉर्ट में
गुड़गांव में भर्ती करवा कर उनका इलाज कराया, आज वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि सुशीला जी ने जो अभी भाषण दिया, बहुत ही इमोशनल स्पीच था। उनकी बात को सुनकर सारे किसान, 36 कौम के लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने बटन दबाकर इनको सफल बनावें। ये किसानों की जीत होगी। किसान और कांग्रेस इन दोनों की राशि मिलती है, इसलिए आप सब जानते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा 3 कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया उन काले कानूनों का जो मोदी सरकार लेके आई थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, अशोक जी ने उन सब कानूनों का विरोध किया। उसमें डूडी जी भी आगे आकर उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए जगह जगह घूमे। उन्होंने प्रधान के रूप में, जिला प्रमुख के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, विधायक के रूप में जो सेवाएं दी है और नौका का चहुमुखी विकास किया है, हमारे जिले का विकास किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 गारंटी योजनाएं दी हैं, जिसमें किसानों के कुओं को 2000 यूनिट बिजली माफ, 100 यूनिट सबको माफ, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन का रोजगार, और इसके साथ साथ 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया पेंशन, 15% की वृद्धि, कोई हारी बीमारी हो जाए तो दवाई फ्री, जांच फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। 2 गाय या 2 भैंस कोई रखता है तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को निःशुल्क 40-40 हजार का बीमा। इसके अलावा अन्नपूर्ण योजना में गेहूं पहले फ्री मिलते थे, अब दाल, चीनी और उसके साथ साथ तेल और मिर्च मसाले सभी फ्री मिलते हैं। हमारे डोटासरा जी अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने जो नई गारंटियां दी है उसमें लैपटॉप नौजवानों को फ्री, 2 रुपये किलो गोबर गैस खरीदेंगे और इसके साथ साथ बीमा की राशि 15 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। 10,000 रुपया महिलाओं को जो दिए जाएंगे वार्षिक रूप से। इन सब योजनाओं का, गारंटियों का लाभ आपको मिलेगा। जबकि बीजेपी क्या करती है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, फिर कहते हैं चुनावी जुमला था। तो चुनावी जुमलों से दूर रहकर कांग्रेस को मजबूत बनाएं और हाथ के बटन के सामने बटन दबाकर 25 तारीख को सुशीला जी, डूडी को सफल बनाएं, भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, डोटासरा जी, हमारी बहन मिसेस डूडी जी, कल्ला साहब, मेघवाल साहब, बिश्नाराम जी और सभी स्टेज पर बैठे मेरे लीडर साहबान, सत्कारयोग मेरी बहनों भाइयों, आज मैं पहले प्रभारी बनकर आया था तो डूडी साहब ने एक बहुत बड़ी जनसभा की थी। आज वह बीमार हैं तो वो मेरे चेहरे पर भी खुशी नहीं है कि मेरा भाई यहां बैठा होता तो हर चेहरे पर खुशी थी। अभी मिसेस डूडी जब बोलकर गए तो मेरी बहन के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। डूडी साहब, जो आज हमारा जलसा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, वो दिल्ली बैठे हुए भी लाइव देख रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाहते कुछ और हैं,
भगवान कोई और मजबूरी उसकी कोई होती है चाहत। सीएम साहब, मैं डूडी साहब जैसा लीडर सच्चा और ईमानदार मैंने नहीं देखा। मैंने जब भी बात उनसे की, मेरा उनके साथ बहुत, डोटासरा जी को पता है, मेघवाल साहब को पता है, भाटी साहब चले गए हैं, उन आगे मीटिंग में जाना था उन्होंने। अगर राजस्थान में मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं तो रमेश्वर डूडी को करता हूं। राहुल गांधी जी, वो भी जब हम चौपर में बैठे थे, मैं और डोटासरा जी, मेरा ख्याल कि उन्होंने एक बार नहीं 10 बार डूडी जी का नाम लिया कि बहुत अच्छा आदमी आज बीमार पड़ गया। क्यों पड़ गया मेरे को समझ नहीं आ रही। कई बार परमात्मा इम्तिहान लेता है। आज हमारी बहन ना चाहते हुए भी हमने मजबूर करके उनको इलेक्शन में खड़ा किया है कि हम डूडी जी की जो भावनाएं हैं उनको आगे लेकर जाएंगे। और मैं वादे से कहता हूं, डूडी जी बहुत जल्द ठीक होकर हमारे बीच में खड़े होंगे। जब आप जैसे लोग, उनके वर्कर जब आज देखते होंगे कि मैं खड़ा भी नहीं वहां, तो लोग ताड़ियां मारकर रमेश्वर डूडी को याद कर रहे हैं, जिंदाबाद कहकर याद कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जब वो बीमार हुए, मैं और गोविंद सिंह जी मेघवाल साहब और भाटी जी, चारों ने बैठकर मैंने कहा कि मेरे को बीकानेर, कला साहब, मैंने कहा कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, तो डूडी ने कहा छाती पर हाथ मारकर, मैं जीत कर लाऊंगा पूरा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही हुआ था वहां। उन्होंने कहा कि मैं जीत कर लाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है बीकानेर की। तो आज आपको एक एक भाई को रमेश्वर डूडी बनकर उनका सपना पूरा करना होगा। लीडर बहुत मुश्किल से पैदा होता है। पॉलिटिशियन तो बन जाते हैं, लीडर बनना डूडी से सीखना पड़ेगा हमें। देखिए, आदमी अपनी जुबान पर जीता है। जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, वो कभी लोगों के दिलों से नहीं बाहर जा सकता। वो धड़कन बन जाता है वर्करों की। तो आपकी अरदास, आपका प्यार हमारे भाई रमेश्वर डूडी को बहुत जल्द ठीक होकर इलेक्शन से पहले ही हमारे पास आएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मेरी बहन घर का काम कर सकती थी, आज बहुत बड़ा बोझ इनके कंधों पर आ गया है। जब बहन कभी दुख में होती है तो सबसे ज्यादा भाई को उसका दुख होता है। एक बात और नोट कर लो, कभी बेटा
मां बाप को ये पूछने नहीं आया कि तेरे को क्या मजबूरी है। जब कभी मायके में कोई बात होती है तो सबसे पहले बेटी आकर खड़ी होती है कि मैं आपके साथ खड़ी हूं। अगर ससुराल में खड़ी होती है तो ये बहू नहीं बनकर बेटी बनकर अपने सास ससुर की सेवा करती है। आज मैं आपसे एक वादा लेकर जा रहा हूं। ये मेरी बहन आप सबकी बहन है। जब रिजल्ट आएगा सबसे पहला नोखा की जो जनता है इनको एमएलए 9 बजे आना चाहिए कि मिसेस डूडी जीत कर। क्या आप मेरे साथ वादा करते हैं? आज हमारी बहन को जरूरत है हमारी। हम सभी इसके भाई बनकर इसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। एक एक जो वर्कर यहां खड़ा है वो आज ये वचन देकर जाएगा अपनी बहन को कि हम तेरे लिए खड़े हैं, तू घर बैठेगी, इलेक्शन हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री साहब, मेरे को मालूम है आपके साथ डूडी साहब का बहुत प्यार था। और यार एक ऐसा आदमी जिसके मुंह पर कभी मैंने शिकन नहीं देखी, हर टाइम मैंने उसको हंसते हुए देखा, उसका बीमार हो जाना, पता नहीं कैसे बीमार हो गए, ये मेरे लिए नहीं समझ आई। 4 दिन पहले मेरे को उनकी कॉल आई, कहां हो आप? मैंने कहा मैं चंडीगढ़ हूं। दिल्ली कब आओगे? मैंने कहा जब आप कहोगे। कहने के अच्छा फिर जयपुर मिलता हूं। उनकी यादें, उनका बात करने का स्टाइल और अपने वर्कर के लिए बात करने का उनका स्टैंड वैसा कभी किसी लीडर के पास नहीं है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, वादा आपने मेरे से कर लिया। जीतने के बाद मैं आपको धन्यवाद देने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत मेहरबानी कि आप इतनी तादाद में आए हैं और आपने विश्वास दिलवाया है कि डूडी हम बनकर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी बहन ने जो है उसके लिए एक एक वर्कर उसका भाई बनकर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत प्रिय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार नौका से कांग्रेस की, जिनको सोच समझ के खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सबने मिलके उम्मीदवार बनाया है नौका से, सुशीला डूडी जी, बीडी कल्ला साहब, गोविंद मेघवाल जी, भंवर सिंह भाटी जी, यशपाल गहलोत जी, राजेंद्र मोदी जी, ये सब हमारे उम्मीदवार बने हैं। हाईकमान ने इनको घोषित किया उम्मीदवार। बिस्नाराम जी सियाग जिला अध्यक्ष, भगवान राम जी डूडी जी, मंगलाराम जी गोदारा जी, लक्ष्मण कड़वासा जी, मोडाराम जी मेघवाल जिला प्रमुख, राम निवास जी ब्लॉक अध्यक्ष, मोहन मेघवाल जी सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, दोतारा साहब आगे हमारे अध्यक्ष जी, क्योंकि मुझे आगे 2 मीटिंग और है इसलिए पहले जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि किस प्रकार से डूडी साहब, पहले नोखा में मैं जटाराम जी के वक्त से आता हूँ,
उनके पिताजी प्रधान थे, तब से मेरा रिश्ता नोखा से है। वो चले गए हमारे बीच से अचानक, वो भी जटाराम जी अचानक गए थे जहाँ तक मुझे याद है। और फिर रमेश डूडी जी आगे आए और मुझे गर्व कहते हुए कि पहली बार लोकसभा का टिकट जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब उनको मिला था। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुनाव हारना जीतना अलग बात होती है, पर जिस प्रकार से नौखावासियों की सेवा में समर्पित हुए, लगातार उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष था तब टिकट तो मिला, एमपी बन गए, पर बाद में मैंने देखा जब वो नेता प्रतिपक्ष बने और गोविंद डोटासरा जी चीफ विप थे, आपने देखा होगा उस वक्त भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों के मुद्दे उठाने के अंदर डोटासरा जी का पूरा सहयोग उनके साथ में, दोनों की जोड़ी बन गई थी एक प्रकार से, पूरे प्रदेश जानता था। और डूडी जी किसानों के लिए इस प्रकार समर्पित थे, पूरा उनका भाषण जो होता था अधिकांश किसानों की समस्याओं को लेके, उनके संघर्ष को लेके होता था। दुर्भाग्य से वो चुनाव कामयाब नहीं हो पाए, वरना पिछली गवर्नमेंट में, अभी गवर्नमेंट में वो मेरे साथ मंत्री होते। पर वो दुर्भाग्य होता है लोकतंत्र में, कई बार कई कारण हो जाते हैं हारने के चुनाव, और वो मेरा साथ अभी निभा सकते थे क्योंकि उनकी भूमिका थी नेता प्रतिपक्ष के रूप में। वो मंत्री बनते तो मुझे सारा मिलता मजबूती के साथ में, क्योंकि तमाम मुद्दे उनके उठाए हुए थे। हाउस में तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। डोटासरा जी को देखते थे आप बोलते हुए, किस कदर उन्होंने संघर्ष किया था उस वक्त में। 21 लोग ही हम लोग थे। जिस प्रकार हमारी गवर्नमेंट को बदनाम किया, 2G स्पेक्ट्रम, कोल गेट, बाबा रामदेव के साथ में वो हमारे पुन्ना वाले, क्या नाम था उनका, अन्ना हजारे जी, ये तमाम षड्यंत्र था यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करने का। और सरकार चली गई, मोदी हो गया देश के अंदर, सरकार बदल गई, हम 21 पे आ गए। ऐसी गलती तो हमने नहीं की थी, 21 पे ले आए जनता। तो होता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ भी हो जाता है। आज वो ना 2G स्पेक्ट्रम है, ना कोलगेट है, ना लोकपाल आया अन्ना हजारे वाला, और कोई नाम रियाज करते ही नहीं उन बातों को। मोदी ने खूब वादे कि काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, क्या क्या नहीं कहा, कोई चर्चा नहीं है। वो चैप्टर अलग है। हमने तय किया है, क्योंकि देखिए अचानक ही बीमार पड़ गए, मुझसे मिलना है एक दिन पहले, हमने गपशप करी, अच्छी बातें करी, और मुझे जैसी सुबह इतला मिली 7 बजे कि उनको स्ट्रोक आ गया, तो मैं जनरली क्या होता भाई, क्या बीमार हो गए तो भाई चलो चलते हैं, अभी चल पड़ेंगे। पर मैं पता नहीं ऊपर वाले के आदेश था, उसी वक्त मैं चला गया अस्पताल के अंदर, उसी वक्त चला गया सुबह 7 बजे। वहाँ देखा मैंने डॉक्टर जो जिस अस्पताल में ले गए थे वही घबरा हुए थे, क्योंकि हैवी स्ट्रोक था। मैंने फ़ोन करके पहले रास्ते में ही बात की तो डॉक्टर SML के प्रिंसिपल भी, वाइस चांसलर भी सब आ गए, और सब ने राय दी कि भाई आप इनको शिफ्ट करो, ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया इमीडिएटली, उससे बच गए। 1 घंटे में ऑपरेशन हो गया उनका। आज ही तकलीफ पा रहे हैं, इस बात का दुख तो आप हम सब के जहन में है, उसको अपन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, सुशीला देवी जी, इसीलिए इनको हिम्मत करनी पड़ी है।
आप सबका जो स्नेह है, आशीर्वाद है, वो देख करके इन्होंने कहा चलो मैं आगे आती हूँ। वो मना कर सकती थी, पर नहीं, उन्होंने कहा अगर डूडी जी बीमार है, लोगों की आशाएं अपेक्षाएं उनके प्रति इतनी बन गई है, तो मैं मेरा कर्तव्य समझती हूँ कि मुझे जो अपेक्षा जनता करती है, आशाएं करती है उनसे, उसको मुझे पूरा करना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो। दुआएं उनको लगे, काम ये करेगी, दुआएं डूडी जी को लगेगी जल्दी ठीक होने की। इसलिए आई है मैदान के अंदर। हम सबका सहयोग समर्थन इनके प्रति। अब देखिए रंधावा साहब, ये कहीं कैमरे नहीं जा रहे थे, इन्होंने कहा भाई मैं सुशीला देवी के मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। ये होता है, दिल की बात होती, दिल की बात होती है। इतने मैं कहना चाहूँगा, कम शब्दों में समझ लो, बाकी अभी दोतासा जी बात करेंगे, गोविंद दोतासा जी। वैसे आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के। वो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल, वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। आप पता मजाक बना रखी है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि इस ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो मारक क्षमता थी, होती कि नहीं होती है, जो मारक क्षमता होती है ना, मिसाइल की होती है, बम्बार्डमेंट की होती है, मारक क्षमता कम हो जाती है तो वार का असर नहीं पड़ता है। तो ईडी की मारक क्षमता ही कम हो गई है और ये उचित नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, हम चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो एजेंसी हैं ये मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भगे हुए हैं। अब कोई नए नीरव माल्या, मोदी कोई पैदा ही नहीं हुए क्या? आर्थिक अपराध कोई नहीं कर रहा है क्या? पर उनकी मिली भगत है बीजेपी से, पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं, और रोक लगा रखी है बाकी पार्टी चंदा को नहीं देगा उनको। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकारें गिराओ, खरीद फरोख्त करो। लोकतंत्र में चुनी सरकार को गिराना, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में क्या किया इन्होंने? ये तो आप सबका आशीर्वाद था कि राजस्थान सरकार बच गई। मैं आपके सामने मुख्यमंत्री में खड़ा हूँ, ये प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था हमारे साथ में। पूरे प्रदेशवासियों ने कहा टेलीफोन करके एमएलए को, चाहे 6 महीने रुकना पड़े रुको होटल में, किसी कीमत पर सरकार गिरनी नहीं चाहिए। पर ये कुछ, ये तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उचित है ये? फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा, मान सम्मान कहाँ रहेगा गरीबों का? और मान सम्मान इसलिए एक वर्ग का धनी हर गरीब से गरीब आदमी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कहने को बहुत सारी बातें हैं, इनके ऊपर छापा पड़ गया बिना कोई कारण के, कोई केस दर्ज नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं है, घर में घुस गए इनके। ये तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, किसान का बेटा है, अचानक घर में घुस गए। घर में महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, वो क्या, ये क्या हो रहा है? कई परिवार के लोग तो बेचारे घबरा जाते, भाई क्या हो रहा है, ये क्यों आए हमारे घर पे? एक साथ हवा बोलते हैं, 15, 20, 25 लोग दिन भर बैठे रहते हैं वहां पर। एक जगह नहीं, जितने ही मिलने वाले रिलेटिव होते हैं सबके घर पहुंच जाते हैं। पहुंच गए। मेरे बेटे वैभव गहलोत को कोई केस नहीं, दुनिया में कहीं उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, 18 टैक्सी के मालिक है और कुछ है ही नहीं उसके पास में। और उसको बदनाम करने के लिए कैसे घरों में घुसो, उनको बुला लिया ईडी के अंदर। वो गया परसों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अगली बार में, चुनाव चल रहा, मैं चुनाव के बाद आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको 16 तारीख को आना पड़ेगा। ये कोई भगोड़ा है, हत्या करेगी, क्या कर दिया उसने। आज सुना मैंने दोतासा जी के 2 बेटे, दोनों के नोटिस दे दिए ईडी ने, दिल्ली आओ। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या हो रहा है?
ये हो क्या रहा है देश के अंदर? ये छत्तीसगढ़ में 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहां पर, मकान किराया ले लिया वहां पर, ईडी छापे डाल रही है बार बार। क्या हो रहा है? तो ये आपको मुझे सोचना पड़ेगा। जो हालात हैं देश के अंदर, उसके अंदर अगर ये हालात रहे, लोकतंत्र खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि काम हमने बहुत किए हैं, वो बताएंगे अभी दादा जी आपको। और मैंने यहाँ जो काम किए लूडी साहब के कहने से, वो भी आपके सामने भी बताया था। गोविंद मेघवाल ने बताया आपको। जेठाराम दूरी के नाम से हमने यहाँ के अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया। जिला अस्पताल नोखा के अंदर बन गया आपका। नाम रखा लूडी, जेठाराम दूरी अस्पताल रखा गया नाम उसका। जमीन दी परिवार के लोगों ने दी है। कुक्कू और मुकाम में CHC, नोखा गांव, बादला, सादाखर और आठसर में PHC, नोखा में अपर जिला और सेशन कोर्ट, सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोला गया। बडाला बुड़सर में 33 kV है और मुकाम में 132 kV GSS बनाए गए। नोखा में लूडी जी ने कहा गर्ल्स कॉलेज बनाओ। नोखा में गर्ल्स कॉलेज खोल दी गई, गर्ल्स कॉलेज खोल दी गई है। और मैं अभी आया था लूडी जी लेके मुझे किसान सम्मेलन में, जस्तासर में कॉलेज, गोंड मंडी और तहसील में कम्युनिस्ट कर दी, तहसील को बना दिया आपके यहाँ पर। ये सैंक्शन निकल गई है तहसील की। तो मैं कहना चाहूँगा काम बहुत हुआ है। अब आखिर में मैं कहूँगा आपको, महंगाई रात में 10 गारंटी हमने दी आपको। 25 लाख का बीमा बताया आपको। हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। इलाज फ्री हो गया सबका। इलाज फ्री करना किसे कहते हैं? और मिलते लोग बाग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख खर्चे, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री। एक नवाचार ऐसा किया है हिंदुस्तान में, राजस्थान का नाम सब जगह हो रहा है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है जिसने सबका इलाज फ्री कर दिया है। और तो और एक कानून पास कर दिया हमने असेंबली के अंदर, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया, आपको अधिकार दे दिया है। बाकी तो सब सुना आपने, कामधेनु योजना भी, अन्नपूर्णा योजना भी, OPS भी, ये तमाम आपको मालूम है। मैं जो कहना चाहूँगा अब आपको, काम हमने खूब किया है, खूब स्कीम लेके आए हैं। हमारी चर्चा पूरे देश के हर राज्य में होने लग गई है, 30 स्कीम आ गई है। कानून खूब पास किए हम लोगों ने, कोई कमी रखी नहीं है। अब हमने 7 गारंटी दी आपको। नंबर 1 गारंटी गृह लक्ष्मी गारंटी। हर महिला मुखिया को घर की 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। अभी हम आपको मालूम है, अभी बुजुर्गों को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, निःशक्तजनों को, जो अपंग होते हैं, विधवाओं को पहले 500 रुपये थी पेंशन, 750 थी, अब मैंने 1,000 रुपये कर दिए। हर 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, 1,000 रुपये मिल रही है। और साथ में कानून बना दिया है, अब आगे भविष्य में 15% उजाला अपना आप होगा पेंशन के अंदर। इसका मतलब 1,000 के 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 होता रहेगा। ये हमने फैसला कर दिया। तो ये गृह लक्ष्मी की गारंटी अभी चलने से पहले दिए थे 500 में, आपको मालूम है। उज्ज्वला योजना वालों को दायरा बढ़ा दिया उसको। जो राशन ले रहा है 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को अब 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर। ये हमने वादा किया आपसे, गारंटी दे दी। तीसरी गारंटी गोधन गारंटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। गोबर खरीदना सरकार किसानों का गोबर खुद खरीदेगी, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी राजस्थान भर के अंदर। ये योजना बहुत पॉपुलर हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। गोमूत्र हो, गोबर हो, दवाएं बनती है, बायोमास का प्लांट लगते हैं, खाद बनता है, उनकी फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई जाएगी गांव-गांव के अंदर। और गोबर अगर इकट्ठा होगा तो लावारिस गाय नहीं फैलेगी गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, वो भी फायदा होगा हम लोगों को। वो हमने काम किया है। जो बच्चे जाएंगे 12वीं पास करते ही कॉलेज में एडमिशन लेगा बच्चा, छात्र फर्स्ट ईयर में,
एडमिशन लेते ही उसको लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा, 20-25 हज़ार का होता है वो, IT बेस्ड काम करने के लिए वो मिलेगा उसको। एक गारंटी दी हमने, हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतारा जी, इंग्लिश बोलने का प्रयोग किया। आप बताइए, आज हिंदुस्तान में तहलका मर गया है। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती है फ्री के अंदर, राजस्थान राज्य में 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 6 लाख बच्चे। अंग्रेजी के खिलाफ मैं भी था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी अंग्रेजी हमारे। आज समय बदल गया है, राजीव गांधी लेके आगे कंप्यूटर, IT, ईमेल, इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल, कंप्यूटर, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी आपकी। हमारे बच्चे भी लंदन जाए, अमेरिका जाए, बॉम्बे जाए, दिल्ली जाए, आपके बच्चे, किसानों के बच्चे। गांव गांव में स्कूल खोल दिए हम लोगों ने। वादा हम कर रहे हैं गारंटी के रूप में, अगली बार सरकार बनाओगे जहाँ मांगोगे आपको अंग्रेजी स्कूल मिल जाएगी, ये वादा हम करना चाहते हैं आपसे। और कॉलेज भी, कहीं कहीं कॉलेज खोलेगी साथ में। एक गारंटी हमने दी है, छठी गारंटी, आपदा आती रहती है, ओलावृष्टि है, बिजली गिर जाती है, अनावृष्टि होती है, तो बहुत ही कम मुआवजा मिलता है सरकारी नॉर्म्स के अनुसार। तो हमने कहा हम बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का मुआवजा किसानों को मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी गारंटी हमने दे दी है, किसानों को दे दी है। और एक गारंटी लास्ट में, 7वीं गारंटी है OPS की, जो मानवीय दृष्टिकोण से दी हमने अधिकारियों को, कर्मचारियों को दी है। हम गारंटी दे रहे हैं कि सरकार बनने के बाद में हम एक कानून पास करेंगे असेंबली में, OPS का एक्ट बनाएंगे जिसे कोई सरकार को ख़त्म नहीं कर पाएगी। ये गारंटी हम देने जा रहे हैं। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जानते हैं, उनका भी स्वास्थ्य का बीमा अलग किया हम लोगों ने RGHS से, तो कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। आपसे मेरा निवेदन यही है, कृपा करके, रंधावा साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में आपसे अपील करी है, बड़ी मार्मिक अपील करी है। हम सब अपील करने आए हैं। पिछली बार जो गलती कर दी आपने डूडी साहब वाली, किसी ने कहा कि आप गोद ले लीजिए नौका को। अगर सुशीला बहन के लिए हम आए हैं तो गोद तो सती ने ले लिया, इसका अब नौकों को ले लिया आप। और ये मैं आपको एक और गारंटी दे रहा हूं, पिछली बार वाली गलती करना मत। आप सुशीला जी को जिताओ, जो सुशीला जी मांगेगी मुझसे, ये मांगते में थक जाएगी। हमारी सरकार, जैसे मैंने इस बार भी कहा था, MLA मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसी प्रकार की मैं गारंटी दे रहा हूं कि सुशीला जी मांगते मांगते थक जाएगी विकास के कामों को लेके। हमारी सरकार बनेगी, वो देते देते नहीं थकेगी, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। यही बात कहता हुआ मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं पहले जा रहा हूँ, दोतारा जी आपको अपनी बात कहेंगे, आराम से सुनिएगा। बहुत ही शानदार वो वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छे विचार हैं, किसानों के लिए जान लगाने वाले व्यक्ति हैं। काले कानून बने थे तब भी संघ इन्होंने किया था, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। यही बात करते मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। राम राम सा 10 मिनट ठीडे बैठ जाओ। 10 मिनट के मायने मैं मेरी बात कह देसूं। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, आदरणीय सुशीला रामेश्वर डूडी जी, तमाम मंत्रीगण, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षगण, आप सभी नोखा विधानसभा क्षेत्र और पूरे बीकानेर जिले का तमाम किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ पर पधारे हुए सभी मीडिया के बंधु, आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आपसे बात करूंगा। और बात इसलिए करूंगा कि रामेश्वर डूडी जी जो किसान नेता, हमारे सबके नेता, आज अस्वस्थ हैं।
और अस्वस्थ होने के कारण से पार्टी आला कमान ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोच समझ करके आपकी सेवा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला डूडी जी को आपके बीच में भेजा है। सुशीला जी को नामांकन आप सब भरायो। आज थाको जो को उत्साह भी और उदासी भी दोनों चीज देखवान मिल रही है। उदासी ये बात की कि रामेश्वर डूडी जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आपने बीच में चुनाव को नहीं लड़ पा रहा, आज उपस्थित भी को नहीं हो पा रहा। और उत्साही बात को कि मौको आ गयो, रामेश्वर डूडी जी, उनके पिताजी ने, सुशीला डूडी जी ने, उनके परिवार ने जो इस जिले की किसान कौम की, नौका विधानसभा क्षेत्र की और पूरे राजस्थान की जो सेवा की है, उस सेवा का बदला चुकाने का मौका 25 तारीख को आ रहा है। एक बात बताओ भाई, सगड़ा ने बूझ बोचाऊं, यहाँ को कोई आदमी है नोखा में, यहाँ को आदमी है कोई बीकानेर में, यहाँ को आदमी है कोई किसान को बेटो, किसान दलित पिछड़ो राजस्थान में, जको डूडी साहब 25 साल का होया जज से लेर आज तक बाके कने कोई काम गयो और बे कदे कोई मना करियो वे तो भी आदमी को मन नाम बता दीजिए। जको आदमी प्रमुख रहे, बार बार रहे, प्रधान रहे, बाका पिताजी प्रधान, एमपी, नेता प्रतिपक्ष, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं भी यहाँ के सच्चे आदमी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा के मायने मैं सचेतक को काम करो। मैं डूडी साहब ने नजदीक से देखा है। डूडी साहब कट्टर ईमानदार, किसान दलित पिछड़े हितैषी और गरीब का दास था, जो आज अस्वस्थ हो गया है। आज हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमको एक एक को रात को नींद नहीं आती है कि हम डूडी साहब की सेवा का ऋण कैसे चुकाएंगे। मेरे कल का नॉमिनेशन है, कागजात भी तैयार करने हैं, लेकिन मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि गोविंद डोटासरा उस नेता के लिए आज अगर तू नहीं गया तो तू किसी काम का नहीं है। ये पगड़ी है ना बाबा, पगड़ी, इस डूडी ने इस पगड़ी की लाज रखी हमेशा। अगर बीकानेर में डूडी नेता नहीं हो तो मैं थाने ज्यादा को नहीं कहना चाहूं, ये पगड़ी की लाज को नहीं रहती। आज आपनु खून खोलना चाहे, आपने दिल में आग लागनी चाहे कि यार वो रामेश्वर डूडी 24 घंटा तैयार रहतो, एक भी गरिया को नहीं मिलेगा जगह की डूडी साहब की मदद नहीं करेगी वह, एक भी कर। कदे प्रमुख रहता, कदे प्रधान रहता, कदे एमपी रहता, कदे नेता प्रतिपक्ष एमएलए रहता। तो आज आप परिस्थिति पैदा होगी कि बाकी धर्मपत्नी ने आज था के बीच में डूडी साहब के स्वास्थ्य की मनोकामना करता हुआ बाके वर्चस्व ने वापिस पुनर्जीवित करना के लिए आपको पल्लू आपके सामने मांडबान आई है। आपने लिए इससे बड़ो कोई अवसर नहीं है, इससे बड़ो कोई उत्सव नहीं है, इससे बड़ो कोई धर्म नहीं है कि आप सब लोग लाग घर घर जावा, सारा मतभेद बुलावा और सुशीला रामेश्वर डूडी ने राजस्थान की विधानसभा में भेजा और 20 सीट पर बैठावा, जठे डूडी साहब पर बैठ नेतृत्व करता। अगर आ चीज आपने दिमाग में आवेगी जना अपनी किसान कौम, छत्तीस कौम, दलित सगड़ा के मन में ठंडक बैठेगी। ए लोग
बीजेपी का लोग भला को नहीं है, वह न किसान का हितैषी है, न दलित का हितैषी है, न कोई गरीब का हितैषी है। देख रहे हो तांडव नृत्य। 2.5 साल पहले मुकदमा हुआ, गोविंद डोटासरा का कोई लेना देना नहीं, कहीं नाम नहीं। गोविंद डोटासरा के परिवार को कोई लेनो देनो नहीं। केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक किसान को बेटो बोले, आ चीज मां के हजम को नहीं हुई, आ चीज मां के हजम को नहीं हुई। और डूडी साहब भी पिछले चुनाव में इलिया हारगा कि वह सच्चा किसान हितैषी, दलित हितैषी आपकी बात कहता और भी बात के बस है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लोग मां को नुकसान कर दियो। आज दूसरो आदमी थारे करने जो डूडी साहब के नेतृत्व में काम करियो, वो किसान को बेटो राजस्थान के मायने किसान ने जगाबा को काम कर रहे है। अब भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस डराबा को काम कर रही है, कुचलबा को प्रयास कर रही है, धमकाना को प्रयास कर रही है। कह रहे हैं चुप हो जाओ, जेल में डाल देंगे। जेलों से कौन डरा भाई? तुम्हारी हिम्मत है तो डालो, कौन मना कर रहा है तुमको? अगर गोविंद डोटासरा ने, उसके परिवार ने 1 रुपए की चोरी की है तो जेल सब जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हारी इस ईडी, तुम्हारे आरएसएस और तुम्हारे बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। इसलिए जगह नारा लगावे ने मारा युवा साथी, मैं आन कहना चाहूं, घर घर में बढ़ जाओ, हाथ जोड़ लो और एक बात कह दो थे तो कि अगर डूडी साहब कभी जिंदगी में थारे काम आयडो है तो सुशीला रामेश्वर डूडी ने वोट दे दो, आपकी झोली भर जाएगी। मैं कह रहा हूं, मसीना है ना, मसीना, वह 9 बजे पहले रिजल्ट काट देगी कि सुशीला डूडी बहुत भारी मतों से राजस्थान में कांग्रेस की नौका सीट से जीती। लेकिन करना पड़ेगा, बाता से कोनी होगी। आपने किसान कौम में एक कमी है, बाता की बछीड़ ज्यादा द्या और काम की बछीड़ कम द्या। गलत है के है? कत्तो बड़ो नुकसान होगो, मने यहां बताओ, कत्तो बड़ो नुकसान होगो। एक किसान नेता किसान को हितैषी दिन रात थारे बीच में रहतो, 5 साल सुनहरो मौको आयो था कि सेवा करवा को, नुकसान कर लियो। आपस की छींटू, इन मैं सल्टाशू, अब कणा इया कौन दूं, अब कणा इया कौन दूं। अरे बेटी का बापो, किसान कौम तो इया की है जो कि दूसरे को भी भलो करे, ठीक खुद को नुकसान करा लियो। फिर समझ रहे कोनी के हैं? समझ रहे हो ना? तो समझ रहे हो ना। जना आके चेहरे का नहीं देखो, आ हिम्मत वाली औरत है। मैं सलूट करूं आने कि ई परिस्थिति में भी आ गई कि मेरो पति बीमार है, लेकिन मैं नोखा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करवा के लिए तैयार हूं। मैं सपने में भी कौन सोची कि चुनाव लड़ेगा। आग्रह करियो, रोने लग गए कि नहीं। हमने कहा नहीं, उस नेता के पीछे परिवार इतना कायर नहीं हो सकता, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ सकते। इनको क्या जरूरत है? पैसे की कमी है इनके पास में, नाम की कमी है, बिजनेस की कमी है? नहीं। अगर इनको आज चुनाव में आना पड़ा तो केवल इसलिए कि जो रामेश्वर डूडी जी ने जो प्यार आशीर्वाद जिनसे लिया था, जिनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया था, आज उन लोगों को मैं बेसहारा नहीं छोड़ सकती हूं। यह इनकी भावना है।
इसलिए आने जानू नहीं पड़े चुनाव में, आने चुनाव में घर घर नहीं जानू पड़े, गांव गांव नहीं जानू पड़े, थे खुद जाओगा, रूसेडो बिन मनाओगा, नाराज बिन मनाओगा, नए आदमी ने जोड़ोगा, टाबरा को जोश, बुजुर्गों को अनुभव, गरीबों की दुआ, बड़ा बुजुर्गों को 36 कौम को आशीर्वाद। राजस्थान में अगर सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की नोखा से वह जज्जार सही काम हुआ को जज्जार सही होता। मैं तो तानी एक ही बात कह सकूं, मैं किसान को बेटो हूं, मेरो दादो पड़दादो कहता कि बेटा आ टीडी है ने आ किसान की सौ बड़ी दुश्मन है, टीडी किसान की सौ बड़ी दुश्मन है, लेकिन किसान कदे हिम्मत को नहीं आ रहे, टीडी ने बघार छोड़े और आपको परिवार भी पाले, आपको कुटुंब भी पाले। तो मैं आ कहना चाहूं, मैं भी किसान को बेटो हूं, टीडी ईडी फीडी से डरबाड़ो नहीं हूं। अगर गुनाह किया है तो एक दिन भी नहीं कहूंगा, उफ नहीं कहूंगा। अगर गुनाह नहीं किया है तो सीना तान करके इनसे लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, डूडी साहब ने बड़ो सम्मान दियो, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मन प्रदेश को अध्यक्ष बनायो। अगर अब भी किसान कौम 36 कौमा ने सागे लेर जागे नहीं, और अब भी अगर आपनु दिल पसीजे नहीं, तो फिर राजनीति करवा को कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीति करवा को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा भाइयों, काफी टाइम हो गो, मुख्यमंत्री जी योजना बता दी, ए योजना जल्दी काम आवेली, ए योजना जल्दी आगे बढ़ेली जब कांग्रेस की सरकार आवेली, और कांग्रेस की सरकार जल्दी आवेली जब सुशीला जी जीत राजस्थान की विधानसभा में जाएली, कल्ला साहब जीतेला, राजेंद्र जी मूंड जीते लो, गोविंद मेघवाल जी जीतेंगा, भंवर सिंह भाटी जी जीतेंगा। जत्ता ने कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है, जिले के मायने यशपाल गहलोत जी अपना जिला अध्यक्ष जी आने साने जोरदार ढंग से जीता राजस्थान की विधानसभा में भेजो, राज बन रहा है। मैं थाने पक्की कह चाहूं कि डूडी साहब ने जो पार्टी सम्मान दियो जीतेड़ा ने, बीस से कम सम्मान सुशीला जी ने को नहीं मिले, आ मां लोगों की गारंटी है। मुख्यमंत्री जी 17 गारंटी दे गया है, एक गारंटी आ भी दी है सुशीला जी वाली मान सम्मान की। मैं थाने ऊपरली बात कहूं कि 20 से भी ऊपर प्रदेश अध्यक्ष एक गारंटी दे जावे कि सुशीला जी जीतेगा तो राजस्थान के मायने किसान कौम को वर्चस्व बनेगो और किसान कौम को ललाट ऊपर हुएगो। आई शब्दा के साथ में मन कल नॉमिनेशन बढ़नु है, इसलिए मैं बैठे जा रही हूँ को नहीं। मैं माफी चाहूँ भाटी साहब ने मंच के माध्यम से, और आप सब ने बोलावनी दूं कि जब भी और बुलाओ आ जाऊंगा, लेकिन वो चुनाव था को है, और डूडी साहब के काम को है, बाकी प्यार को है। आशीर्वाद दीजियो, सुशीला डूडी ने जीता जो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।